खुद जस्टिस गवाई को उनकी सीनियर जो उनसे वरिष्ठ लोगों पर तरजीह देकर सिर्फ दलितवाद के नाम पर उनको चीफ जस्टिस बनाया गया। 3 पोस्ट वो पीछे थे और ये प्रचारित किया गया कि बौद्ध हैं, ये दलित हैं। दलित होंगे तो बौद्ध नहीं, बौद्ध होंगे तो दलित नहीं। या तो अंबेडकर को पूरा मानिए या मत मानिए, ये अधकचरा नहीं चलेगा। और अब मैं इसके विरुद्ध लिखने जा रहा हूं। आज मैंने पोस्ट एक लिखा है, धर्मांतरण हिंदू धर्म और धर्मांतरण पे अंबेडकर के विचार लिखूंगा। या तो अंबेडकर को पूरा मानिए या ना मानिए। ऐसा नहीं हो सकता कि अधकचरा आप मानेंगे अंबेडकर को कि अधकचरा, ये देखिए मेरा पोस्ट है आज, तो अधकचरा मानेंगे कि अंबेडकर के एससी एसटी वाली बात को हम मान लेंगे कि दलित वाली बात को हम मान लेंगे, और जो धर्म छोड़ के वो गए हैं उसको जो है आप बौद्ध धर्म में जाएंगे लेकिन हिंदू धर्म पर अटैक करेंगे, दलितवाद हिंदू से उठाएंगे। अरे उससे आहत हो गई तो वो गए थे। तो ये बड़ा भयावह है। इसलिए ऐसे मामलों पर हम सबको खड़ा होना चाहिए। आप कह सकते हैं कि अजित भारती की भाषा ऐसी है, वो है, और भाषा के लिए अपना कोर्ट है, देखेगा जो भी है, लेकिन किसी की आवाज को दबा देना ये बड़ा ही अनुचित कार्य है। ये अच्छा है कि पुलिस ने, नोएडा पुलिस ने सिर्फ शायद ट्वीट ही डिलीट करवाया, कुछ नहीं कहा, लेकिन यदि अटॉर्नी जनरल अवमानना चलाने की अनुमति देते हैं तो यही माना जाएगा कि सरकार की इस सब में पूरी मंशा है। और ये माना क्यों जाएगा, खुद भारत के प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ जो ये हुआ उससे पूरा भारत आहत है। पूरा भारत आहत नहीं है, आप पूरा भारत नहीं है, आप पूरे भारत के बारे में नहीं जानते। पूरा भारत आहत, विष्णु भगवान का अपमान जो हुआ उसकी वजह से हिंदू आहत था। पूरा सोशल मीडिया देख लीजिए, कोई आहत नहीं है, 5% लोग भी आहत नहीं है। आहत वही है जो पॉलिटिकल माइलेज ले रहा है, जिसको चीफ जस्टिस को, सुप्रीम कोर्ट को प्रभावित करना है, उनसे अपने काम निकालने हैं, अथवा जो राजनीति कर रहा है। राजनेताओं के अलावा कोई आहत नहीं। जब आपको प्रधानमंत्री को भगवान विष्णु पर बोला गया तब आहत नहीं हुआ, मतलब एक सब सर्वोच्च भगवान पर बोला गया आपको आहत नहीं हुआ, एक व्यक्ति को बोला गया तो आपको आहत हो गए, आप आहत हो गए। भाई उस व्यक्ति में संविधान की पावर अगर गई है तो भगवान विष्णु में भी सनातन धर्म का पावर गया है ना। तो ये बड़ा भयावह है, और यदि ऐसा होता है तो ये अच्छा नहीं है। किसी की आवाज को, चाहे अनिरुद्धाचार्य हो या फिर अजित भारती, उनकी आवाज को दबाया जाए। गाली आदि के लिए हमने कहा दिया नहीं देंगे, लेकिन उसके लिए आप दबाइए, ये उचित नहीं है किसी भी तरीके से। प्रशांत भूषण को एक और मौका मिल गया और इसमें उसने ब्राह्मणिकल माइंडसेट ले लिया कि ब्राह्मणिकल माइंडसेट। समस्या यह है प्रशांत भूषण की, इस प्रशांत भूषण जैसे लोग पूरा लेफ्ट रहे, अच्छे वकील, एज ए वकील में उनका कई गरीबों के केस लड़े हैं, लेकिन ब्राह्मणिकल माइंडसेट यदि है तो फिर बौद्ध माइंडसेट भी तो हुआ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का। यदि विष्णु भगवान पर वो अशोभनीय टिप्पणी कर रहे हैं तो प्रशांत भूषण ने ये क्यों नहीं लिखा कि खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ये बौद्ध माइंडसेट है। तो ये अधूरापन नहीं चल सकता। आपको बोलना हो तो आपको दोनों बातें बोलनी पड़ेगी, नहीं तो अधूरी बातें करके और आप समाज को गुमराह नहीं कर सकते।